हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है, इसमें हम ये बायो एनर्जेटिक्स को डिटेल में करेंगे। और आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, इंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इंथैल्पी एंड इंट्रोपी एंड रिडॉक्स रिएक्शन पोटेंशियल। मतलब इन सब टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस, लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, पर हम इसको बहुत ही ईजिली लैंग्वेज में समझाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है? दिस इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है हमारी स्टडी है, एनर्जी की स्टडी है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मतलब जो जिस एनर्जी से हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारा सर्वाइव कर रहा है, उस एनर्जी की स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड यूज़ ऑफ इट। मतलब इसमें क्या क्या आता है, हमारा एनर्जी कैसे फ़्लो हो रही है। मतलब हमारी जैसे हमारी कोई भी हम सब्सटेंस ईट करते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस हम डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें से हमारी कैसे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या कैसे हमारी एनर्जी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। और एब्जॉर्ब होके वो फिर हमारे कैसे, मतलब किस फॉर्म में हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब किस फॉर्म में हमारी स्टोर हो रही है हमारी बॉडी में। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा हमारी एनर्जी जो है हम फ्रूट्स या किसी भी सब्सटेंस से हम एब्जॉर्ब करते हैं और हम हाथों हाथ उसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग टिश्यूज़ में जाके स्टोर होती है। और जब उसका यूटिलाइज़ होता है या फिर जब हमारी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करा जाता है। तो वही हमारा बता रखा है। बायो एनर्जेटिक्स में क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी की, हमारी एनर्जी कैसे फ़्लो हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है, मतलब किस फॉर्म में हमारी स्टोर हो रही है, किस फॉर्म में हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है। एंड यूज़ ऑफ इट, और उसका हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मतलब कितनी एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है हमारी बॉडी में, उसको हम इंक्लूड करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होती है वो हमारी, मतलब हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, वो हमारी शो करती है कि हमारी बॉडी कितना वर्क कर सकती है। मतलब ये जो हमारी कैपेसिटी है, जो कि हमारा दिखाता है कि हम कितना काम कर सकते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब हम अपनी बॉडी से कितना काम करवा सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। सभी ऑर्गेनिज्म में जो हमारी कांस्टेंट सप्लाई हमारी रिक्वायर होती है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में हम टाइम टू टाइम हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम फूड के थ्रू हम उसको फुलफ़िल करते हैं। फॉर एनर्जी फॉर फंक्शन, मतलब जो हमारी एनर्जी रिक्वायर हो रही है हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हमारी किस लिए होती है, फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस सच एज मोशन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन बैरियर्स, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एंड मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड एट्सेट्रा। मतलब कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी मेंटेनेंस चल रही है, या फिर कोई भी हम मोशन कर रहे हैं, या कोई भी हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, कोई भी थिंग या कोई भी सब्सटेंस हम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या हमारा सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन जब हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस में भी हमारी जो है एनर्जी कंज्यूम होती है। तो उस कंज्यूम हम प्रोटीन बनाने के लिए अब उसमें एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी हमारी कहाँ से आएगी, फूड से। तो वो एनर्जी हमारी फूड से आएगी, और फूड हमारा कहाँ से आएगा, उसे हम कहते हैं स्टडी। जो हमारी एनर्जी की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। मेनली इसमें जो होता है हमारा एनर्जी कहाँ से आ रही है, किस फॉर्म में हमारी ट्रांसफॉर्म हुई है, और कहाँ से हम कैसे हम उसे यूज़ करेंगे। मेनली ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है द सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सेल्स जो है वो हमारी ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी को। मतलब जैसे हमारी केमिकल एनर्जी क्या होती है, हमारी एटीपी को हमारी मैकेनिकल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब केमिकल एनर्जी जैसे हमारी बॉडी में एटीपी प्रेजेंट है, अब एटीपी को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। अब हमारी बॉडी में एटीपी है, अब हमने कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल है उसको उठाया,
तो उसको उठाने में हमारी कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हुई? मैकेनिकल एनर्जी। बट हमारा जो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो हमारी केमिकल एनर्जी है। तो हमारा जो है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में। तो वही हमारा बता रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, मतलब बायो एनर्जेटिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बायो एनर्जेटिक्स आर रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब ये जो हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है उसके मतलब उससे रिलेटेड होती है कि हमारी रिएक्टेंट में इनिशियल कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है और हमारी फाइनल कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब इनिशियल हमारे रिएक्शन से पहले हमारी कितनी एनर्जी थी और रिएक्शन के बाद हमारी जो है कितनी एनर्जी उसमें प्रेजेंट है। सो यू कैन से दैट इट इज़ सिमिलर टू बायोकेमिकल्स थर्मोडाइनमिक्स। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है बायोकेमिकल थर्मोडाइनमिक्स की तरह सेम है। हेयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। यहाँ जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं हमारे बायो एनर्जेटिक्स के। चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हमारा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के थ्रू हमारा जो है बायो एनर्जेटिक्स को समझा रखा है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हमारी जो होती है टोटल एनर्जी जो होती है हमारी पूरे सिस्टम में वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट। सेकंड हमारा कहता है द टोटल इंट्रोपी ऑफ सिस्टम मस्ट इंक्रीजेस फॉर प्रोसेस सच दैट ऑकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो भी प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी उनकी जो हमारी इंट्रोपी जो है, टोटल इंट्रोपी जो है वो हमारी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस, मतलब हमारी कितनी, मतलब जो भी हमारे पार्टिकल्स है उसकी क्या ऑर्डर है, कितना वो रैंडम है, उसे हम कहते हैं इंट्रोपी। दैट इज़ हायर द मॉलिक्यूल्स नंबर देन हायर रैंडमनेस इज देयर, मतलब अगर हमारे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी हमारी रैंडमनेस ज़्यादा होंगी। जैसे हमारे बहुत सारे एक बीकर है उसमें हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब वो हमारे पार्टिकल्स जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा उसमें कोलिजन होगा, क्योंकि उसमें जो है हमारा मीन फ्री पाथ कम होगा और जितना कम स्पेस हमारा प्रेजेंट होगा उतनी जल्दी वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब उसे ही हम कहते हैं इंट्रोपी। हायर इंट्रोपी इफ़ अ प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू बी, इफ़ ए कन्वर्ट इनटू बी एंड दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यूस देन डेल्टा एस मस्ट इंक्रीजेज, मतलब अगर हमारा ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू है उस केस में हमारा जो है इंट्रोपी जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा है इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है, इसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। इसे हम कहते हैं एच इज़ हीट कंटेंट ऑफ हीटिंग सिस्टम। हमारा हीटिंग सिस्टम का जो हीट कंटेंट है, मतलब कितनी हीट उसमें प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी। एच रिफ्लेक्ट द नंबर एंड काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एच जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है कितने हमारे केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और कितनी तरीके के हमारे केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कितने तरीके के और कितने ज़्यादा हमारे जो हैं केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी। नेक्स्ट हमारा आता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम। इसे क्या कहते हैं हम, ये वो एनर्जी होती है जो कि हमारी टोटल एनर्जी जो हमारे सिस्टम में चेंज हुई है, दैट इज़ अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, इट इज़ यूज़फुल एनर्जी। मतलब ये जो वो यूज़फुल एनर्जी है जो कि हमारी जो है प्रोसेस में या जो भी हमारे सिस्टम में फ्री प्रेजेंट है, जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए जो भी हमारी फ्री एनर्जी प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल फॉर डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी हमारी एनर्जी प्रेजेंट होती है उस कोई भी काम करने के लिए, फॉर डूइंग वर्क, जिससे हम कोई भी कैपेबल हो हम कोई भी काम करने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी। मतलब इसको आप ईजिली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द एनर्जी फ्री एनर्जी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस फॉर डूइंग वर्क, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म में या कोई भी सब्सटेंस में हमारी जो फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है कोई भी काम करने के लिए, उसे हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। द फ्री एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, मतलब जो हमारी फ्री एनर्जी है जिसको हम चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। इन अ रिएक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज
इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ए जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है हमारा बी के साथ। अगर हमारी डेल्टा जी जो है नेगेटिव होगी, मतलब अगर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी हमारी नेगेटिव होगी, देन द रिएक्शन विल बी एक्सर्गोनिक, मतलब जो हमारी रिएक्शन जो होगी हमारी एक्सर्गोनिक होगी। मीन्स एनर्जी इज लॉस फ्रॉम द सिस्टम, मतलब जो हमारे सिस्टम से हमारी जो एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर निकलती है। एंड इट इज़ स्पॉन्टेनियस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये जो है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी ए से बी में कन्वर्जन में, मतलब ए जो है हमारा बी में कन्वर्ट होता रहेगा। इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव देन द रिएक्शन विल बी एंडरगोनिक, मतलब अगर हमारा डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा, उस केस में हमारी जो है रिएक्शन होगी एंडरगोनिक। दैट मीन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, मतलब जो है हमारी एनर्जी जो है एनर्जी रिक्वायर होगी, मतलब एनर्जी हमारे सिस्टम में जो है हमारा एनर्जी जाएगी। अब एनर्जी जाएगी मतलब जो है हमारी हीट कंज्यूम होगी, उसे हम कहते हैं एंडरगोनिक, जिसमें हमारी हीट जो है सिस्टम के अंदर जा रही है। सराउंडिंग फॉर द रिएक्शन टू ओकर, मतलब कोई भी रिएक्शंस के लिए अगर वो, जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको अगर हीट चाहिए होने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे एंडरगोनिक। एंडरगोनिक एक्सरगोनिक भी नेक्स्ट अभी टॉपिक है, उसमें देखेंगे हम, इजीली आप समझ जाएंगे। इफ़ डेल्टा जी इज़ ज़ीरो, अगर हमारा डेल्टा जी जो है अगर ज़ीरो होगा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, देन रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम पे, नो डायरेक्शन फेवर्ड, मतलब ना वो हमारी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, ना हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। वो जो हमारे इक्विलिब्रियम प्रोसेस में जितने मॉलिक्यूल्स हमारे कन्वर्ट होंगे उतने मॉलिक्यूल्स हमारे बैक भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। ये जो होती है हमारी इन दिस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओरिजिनल बॉन्ड्स देन रिलीज व्हेन न्यू वंस इज फ्रॉम, मतलब इसमें जो होता है हमारा ए और बी जो है हमारे रिएक्ट करेंगे तो हमारी जो है एनर्जी जो है रिलीज होगी, उसे हम कहते हैं एक्सर्गोनिक। जैसे हमारा यहाँ दिखा रखा है ए और बी हमारा जो है जब रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, बोथ रिएक्टेंट जब हमारे रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके साथ साथ हमारा जो है ये एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं इसे, ये है हमारा एक्सर्गोनिक। आप इसको ईजिली ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जब आप वाटर में डालोगे तो वो ठंडा ठंडा, मतलब जो सिस्टम होता है, मतलब जो बाउंड्री लेयर होती है हमारी वाटर की, उसको हमारा टेम्परेचर डाउन कर देता है, तो वहाँ से जो है हमारा ग्लूकोज जो है हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, इसी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वो जो हमारा एंडरगोनिक प्रोसेस है, जो हमारा सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करेगा वो हमारा एक्सर्गोनिक सिस्टम होगा। जैसे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब उसको आप वाटर में डालोगे तो वो हीट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंड्रोगोनिक रिएक्शंस। एंड्रोगोनिक रिएक्शंस जो होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस दैट रिक्वायर मोर एनर्जी टू गो इन देन इज़ रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड इज आर फॉर्म्ड, मतलब ये जो हमारा कोई भी नए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा जो है एनर्जी का कंजप्शन करता है। मतलब जब हमारी एनर्जी आएगी रिएक्टेंट्स के साथ, जैसे दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और दोनों को जब हम हीट करेंगे तभी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब तभी जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम हीट नहीं देंगे तो इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा और जो हमारी रिएक्शन है वो होएगी नहीं। तो इसमें एंडरगोनिक में क्या होता है, हमारा मेनली जो है एनर्जी कंज्यूम होती है, इसमें जो है एनर्जी कंज्यूम होती है। उसी तरीके से अगर हम एक्सर्गोनिक में देखें तो इसमें जो होता है हमारा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी के बेस पे ही इसको जो है बांट रखा है दो तरीके से। फर्स्ट है हमारा एक्सर्गोनिक और दूसरा है हमारा एंडरगोनिक। तो ये उम्मीद है कि आपको ईजिली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमारा फ्री एनर्जी में, इंथैल्पी में एंड इंट्रोपी में, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। इसकी जो हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे जो हमारा ये जो है हमारा रिलेशन है इन तीनों के बीच का, अगर आपके पास हमारी एंट्रोपी और इंथैल्पी हमारी जो है दी गई है तो आप इजीली इससे जो है फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो हमारा डेल्टा जी जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है गिफ्ट फ्री एनर्जी को, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंथैल्पी चेंज, और टी जो है हमारा वो है टेम्परेचर, जो हमारा केल्विन में लेंगे,
और नेक्स्ट है हमारा डेल्टा एस। डेल्टा एस जो है हमारा एंट्रोपी चेंज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। अब रिडॉक्स पोटेंशियल देख लेते हैं। द रिएक्शंस आर इनहेरिटेंटली कपल्ड एंड इन्वॉल्व बोथ। मतलब ये जो होती है हमारी रिएक्शन जो होती है कपल्ड रिएक्शन होती है, मतलब एक ही साथ हमारा जो साइमल्टेनियसली दो रिएक्शंस होती है। मतलब अगर एक जगह हमारी ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे कंपाउंड में हमारी रिडक्शन हो जाएगी। जनरली अ रिडॉक्स रिएक्शन हैव टू हाफ्स। मतलब ज़्यादातर जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस में जो होता है हमारे दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट और दूसरा होता है हमारा रिडक्शन पार्ट। अगर कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वहीं जो दूसरी तरफ जो है दूसरा कंपाउंड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि आप इसको ईजिली नेम से देख सकते हैं, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये वो कपल्ड रिएक्शन होती है जिनमें एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ होता है, इसलिए इसका जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन इसका नाम पड़ा है। जैसा कि यहाँ नीचे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ जो हमारा Fe2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा Fe3+ में। तो यहाँ जो हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, यहाँ जो हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ हमारा 2+ था और यहाँ हमारा 3+ हो रहा है। उसी तरीके से हमारा अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ जो हमारा कॉपर 2+ था वो हमारा ओनली प्लस में जा रहा है। मतलब यहाँ जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन, और वहीं हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब घटना, उसे कहते हैं हम रिडक्शन, और हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शंस का। चलिए रिडॉक्स पोटेंशियल देख लेते हैं। इफ़ अ पर्टिकुलर कंपाउंड डोनेट अ इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा जो है जो कंपाउंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमने देखा था, ये जो हमारा Fe2+ जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कॉपर को, जो हमारा ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये जो हमारा कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा एंड इफ़ पर्टिकुलर कंपाउंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो जो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब ये जो होता है हमारे दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारा जो ऑक्सीडेशन ये जो फेरस है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर रिडक्शन। मतलब अगर ये हमारा ऑक्सीजन मतलब ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज अगर इसको नहीं देता तो ये हमारा रिड्यूस नहीं होता। तो इसलिए जो है हमारा फेरस जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरस में, पर वो खुद जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमारा रिड्यूस कर रहा है कॉपर को। और जो कॉपर है वो जो हमारा नेगेटिव चार्ज लेगा, और जो नेगेटिव चार्ज लेगा वो हमारा जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो हमारा कॉपर जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरस को, जो हमारा फेरस जो है कन्वर्ट कर रहा है Fe3+ में। तो वही हमारा बता रखा है, जो हमारा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो हमारा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और सिंपली रिडॉक्स पोटेंशियल इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ अ रिडॉक्स पेयर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो होता है हमारा एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटी होती है कि कितना हमारा जो होता है कोई भी कंपाउंड जो है उसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को या रिडॉक्स जो हमारे लूज इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहे हैं उनको लूज़ करने की या फिर गेन करने की। मतलब कितना जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा बताता है पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल, और कितना ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी हमें पता लगता है रिडॉक्स पोटेंशियल के थ्रू। द रिडॉक्स पेयर आर असाइंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है एट pH 7। अगर हमारे pH 7 होगी और 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है रिडॉक्स पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड होता है उसे हम कहते हैं E0 वोल्ट। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। द मोर नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, अगर हमारा ज़्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमारा ज़्यादा नेगेटिव होगा तो वो जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लूज़ करने की, मतलब वो जो हमारा रिडक्टेंट यूज़ हो रहा है।
द मोर पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, अगर हमारा जितना पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो जो है इंडिकेट करता है, मतलब वो हमें बताता है कि जो कंपाउंड है वो ग्रेटर टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब वो जो हमारा कितनी जल्दी हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कौन बताएगा? हमारा पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। अगर किसी कंपाउंड जैसे हमारा कॉपर का ले लेते हैं, अगर हमारा बहुत कॉपर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है अगर ज़्यादा पॉजिटिव में जा रहा है तो वो जो है हमारा जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ रिडॉक्स पेयर विद मोर नेगेटिव ई नॉट टू अनदर रिडॉक्स पेयर विद मोर पॉजिटिव, मतलब ई जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वहाँ से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ज़्यादा पॉजिटिव तक, मतलब जो हमारा ये जो है नेगेटिव से जो है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। यही जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल में होता है। इसमें हमारा बताया गया है द रिडॉक्स पोटेंशियल ई नॉट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन द फ्री एनर्जी, मतलब ई नॉट जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है गिफ्ट फ्री एनर्जी से। अब गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होता है हमारा, जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा कितनी हमारी एनर्जी प्रेजेंट है फॉर डूइंग वर्क, मतलब कितनी हमारी एनर्जी प्रेजेंट है कोई भी काम करने के लिए। अब एनर्जी जो है कितनी हमारी प्रेजेंट है वो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नोट से। ई नोट क्या है? हमारा स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। इसका जो है हमारा फॉर्मूला दे रखा है डेल्टा जी इज़ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। यहाँ जो डेल्टा जी है वो हमारा गिफ्ट फ्री एनर्जी है, एन जो है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, मतलब कितने हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से। एफ जो है हमारा फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 96.5। तो चलिए गाइस इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमने कॉन्सेप्ट देख लिया फ्री एनर्जी का, एंड्रोगोनिक रिएक्शंस देख ली, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस देख ली, रिलेशनशिप देख लिया फ्री एनर्जी का, इंथैल्पी का और इंट्रोपी का, और रिडॉक्स पोटेंशियल देख लिया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, और नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे इसका एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स या प्रैक्टिकल फाइल्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।